Okay, good morning. We are going to start our first class solution. सबसे पहली बात, विलियन solution. What is the basic need in our day-to-day life of solutions? It's my first question for you. अगर विलियन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम जाने की हमको पढ़ना क्यों है, क्या जरूरत है हमें पढ़ने की, विलियन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. We all know there are two things. First one is solute and another one is solvent. विलेय एंड विलायक. अब पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है. आप इनके डिफिनेशंस को लिखेंगे और फिर आप फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप करेंगे. ठीक, आई विल चेक ऑल द स्टूडेंट्स रिप्लाई. ओके, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग रिप्लाई करेंगे, आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, आप लोग फीडबैक देंगे, तभी आप लोग अगले वीडियो को पा सकेंगे, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल. क्योंकि अगर हम लोग मेहनत करें और आप ही मेहनत ना करें तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होता. ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू ऑल हैव टू हार्ड वर्क नाउ. हमने पहले भी बहुत सारा समय अपना वेस्ट कर दिया है. नाउ वी हैव टू यूटिलाइज अवर टाइम. तो अब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए आप लोग. और हमने कहा कि सॉल्यूशन की हमारी सबसे बेसिक नीड क्या है. बात है कि हमने विलेय और विलायक की आपको बताया जाए कि विच इज इन मेजर स्केल दैट इज सॉल्वेंट एंड विच इज इन स्मॉलर स्केल दैट इज सॉल्यूट. आपने बॉटल में पानी लिया और आपने 100 ग्राम उसमें चीनी घोल दी. सपोज दैट वाटर था आपका 1 kg. शुगर की जो क्वांटिटी थी वो 100 ग्राम्स था. तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है. मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप इनके डिफिनेशंस को लिखेंगे और उसके बाद आप फोटोज व्हाट्सएप सेंड करेंगे. ओके, द सेकंड वन थिंग, अब विलियन किसे कहेंगे, व्हाट इज सॉल्यूशन. आपको इसकी भी डिफिनेशन लिखनी है और डिफिनेशन लिखने के बाद इसका भी आपको ऑल द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द ग्रुप you have to write on your notebook. First thing is that villain, there is two types of mixtures. You already know, you have studied it in 9th class. That is, one is homogeneous mixture and another is heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous. I think there is no need to define homogeneous and heterogeneous mixtures for you. But there is some students जिन्हें शायद न पता हो. Homogeneous, homo means equal, genus means you can say mixture. जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं और वो इक्वली हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हो गया हमारा होमोजेनियस. As a water plus sugar solution, water plus salt solution. But when we are going to say about heterogeneous a mixture where the solid particles are not distributed all over the solution. The basic example of this is water plus oil. जब आप ऑयल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं क्या पूरी तरह से घुलता है वो. आप देख सकते हैं कि वो दोनों के आप लेयर्स को देख सकते हैं, आप दोनों अलग अलग ही रहते हैं, तो मिक्स ही नहीं होते वो. तो दैट इज हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन. नाउ यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू राइट देयर डिफिनेशंस ऑन योर नोटबुक एंड यू हैव टू सेंड इट्स फोटो. ओके, आज की क्लास में हमने पढ़ा अभी तक
solute, solvent, solution, heterogeneous mixtures, homogeneous mixtures, and क्लास को आगे किया जाए। चलो एक काम और दिया जाए आपको। अब हमको बताएंगे अभी कि प्रेशर की यूनिट्स क्या हैं, कैसे मापेंगे उसको हम लोग। स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हमने पढ़ा था अपनी क्लास में, और स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आपको तैयार होगा तो आप बड़ी बेसिक चीजों को बता पाएंगे कि हाँ प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, उनके वैल्यूज क्या होते हैं। और चूंकि इस चैप्टर में हमको प्रेशर कई बार देखने को मिलेगा, वेपर प्रेशर, पूरी कहानी उसी पर चलने वाली है, पूरा चैप्टर हमारा उसी पर चलने वाला है, इसलिए हमको ये सब तो बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए कम से कम। तो प्रेशर की आपको यूनिट बतानी है, उनके वैल्यूज बताने हैं, और एकदम दिमाग में कंठस्थ रहना चाहिए ये चीजें। ओके, वी विल यूज इट बिफोर today's class, sorry, after today's class I will make my videos on board, because how can we solve numericals without board? I will teach you on the board, all the numericals I will solve on the boards, and I will give assignments, you have to do all those things. बातें की जाए तो कुछ मेजरिंग प्रॉपर्टीज की, कंसंट्रेशन मेजरिंग कैसे किया जाएगा। चैप्टर में कंसंट्रेशन खूब पढ़ना हमको, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, एंड मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, मोललिटी, मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. So we can define it. Now mass of solute present in 100 gram of solutions. The amount of solute particles present in 100 gram of solution, that is called mass percentage. In the same way, volume by volume percentage, volume of solute upon volume of solution into 100, volume of solute present in 100 ml of solution, that is called volume percentage. Mass percentage and volume percentage. Now I will give two questions for you. You have to solve. First one is based on the mass percentage and second one is based on the volume percentage. Okay, property है that is molarity, मोलरता जिसे बोलते हैं आप लोग, मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लिसन अगेन, number of moles of one component upon, this is not offline class where we can write on the board, so you have to listen carefully and you have to write on your notebook. That's enough. Okay, molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution, that is molarity. In case of molality, number of moles of one solute particles upon weight of solvent in kg. Listen carefully what I'm trying to say. Molarity and molarity are two different things. Don't confuse it. Molarity is equal to number of moles of one component upon volume of solution. But in case of molality, number of moles of one component, solute components, upon weight of solvent in kg. Now you have to reply me, what is the units of molarity and molality?
हमने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप हमें यूनिट्स बता दीजिए, पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स तो निकाल ही सकते हैं ना आप लोगों को। अब मैं आपको मोलैलिटी, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज पे कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू दूंगा। यू हैव टू सॉल्व इट। अगर आप लोग कर लेंगे तब तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको शाम तक उसकी रिप्लाई कर दूंगा। बट प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और जो भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उसका आप वीडियो तो नहीं, आप लोग फोटो उसका जरूर भेज देंगे, पता चलेगा मुझे कि कितना आप लोगों ने मेहनत किया उसके लिए। अगर आपने गलत भी किया है तो भी भेजिएगा, मैं देखूंगा कहां तक आपने सही किया उसको। दैट्स इनफ फॉर टुडेस क्लास। अब आपकी बारी, आप चीजों को लिखेंगे, उन चीजों को आप भेजेंगे जरूर, क्योंकि अगर मैंने पहले भी कह दिया है कि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अगली वीडियो फिर कैसे लेके आऊंगा, समझ रहे ना। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं शाम को फिर से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मोल फ्रैक्शंस के विषय में बताऊंगा और सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ऑन द बोर्ड। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।